साकुरा यानी कि चेरी ब्लॉसम। इस फ्लावर को ना जाने हमने कितने एनिमेज, मूवीज या वेब सीरीज में देखा होगा, जिसे देखने के बाद आंखें सुकून और दिल प्यार से भर जाते हैं और हम में से कईयों का ये फेवरेट भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि आप इसके बारे में जानते हैं कितना है। तो आज मैं इसलिए लेकर आया हूँ साकुरा यानी चेरी ब्लॉसम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसे देखने के बाद आपकी नॉलेज काफी बढ़ने वाली है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट अमन। वेलकम टू दी आवर चैनल द एनिमे टॉक शो। तो चलिए और वीडियो को शुरू करते हैं। Oh my, it's beautiful. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स के साथ। सो फैक्ट नंबर 1, चेरी ब्लॉसम, जिसे जापान में साकुरा के नाम से भी जाना जाता है, ये वहाँ का नेशनल फ्लावर है। ये फ्लावर सिर्फ स्प्रिंग को ही नहीं, दोस्ती, उम्मीद और रिन्यूअल को भी रिप्रेजेंट करता है। फैक्ट नंबर 2, हर साल फरवरी के आसपास जापान के ज्यादातर शॉप्स साकुरा से रिलेटेड आइटम, स्नैक्स और डिशेस से भर जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, 21 मार्च को साकुरा डे भी कहा जाता है। यह जापान साकुरा एसोसिएशन ने 1992 में डिसाइड किया था। फैक्ट नंबर 4, जापान में साकुरा को ग्रीन ब्यूटी एंड प्योरिटी का भी सिंबल माना जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साकुरा ट्रीज पर कोई फल नहीं होते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साकुरा ट्री में छोटे छोटे फल फलते हैं। ये बात अलग है कि हम उन्हें खा नहीं सकते क्योंकि उनके टेस्ट काफी बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। फैक्ट नंबर 5, साकुरा या चेरी ब्लॉसम का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक ऐसी तस्वीर पेश होती है जिसमें एक ऐसा ट्री होता है जिस पर से खूबसूरत व्हाइट या पिंक कलर के साकुरा गिर रहे होते हैं। और ज्यादातर एनिमे में हमें व्हाइट या पिंक कलर के साकुरा दिखाए गए हैं, जिससे ज्यादातर लोग को ये पता ही नहीं है कि साकुरा येलो, डार्क पिंक, ब्लैक, इवन ग्रीन कलर के भी होते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि कुछ खास किस्म के साकुरा ब्लूम करते टाइम अपना कलर भी चेंज करते हैं। क्यों, है ना मजेदार बात। फैक्ट नंबर 6, जुगात्सु साकुरा, जिन्हें अक्टूबर चेरी के नाम से भी जाना जाता है, ये विंटर एंड ऑटम में होते हैं और ये बाकी सारे चेरी ब्लॉसम से काफी छोटे होते हैं। और इनमें विंटर एंड ऑटम का एक अनोखा कलर कॉम्बिनेशन होता है जो कि देखने में काफी खूबसूरत होता है और लोग इन्हें देखने के लिए काफी इंतजार करते हैं। फैक्ट नंबर 7, चेरी ब्लॉसम ट्रीज 30 to 40 इयर्स तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कुछ खास किस्म के स्पीसीज हैं जो कि कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, जैसे ब्लैक साकुरा ट्रीज जो कि 250 इयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। और अब तक का सबसे पुराना साकुरा ट्री 2000 साल पुराना है, जिसे यामाकाता जंदाई साकुरा कहते हैं, जिसे आप जिसोजी टेम्पल में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 8, आपको जापान के 100 yen कॉइन पे साकुरा की इमेज देखने को मिल जाएगी, जिससे ये पता चलता है कि साकुरा जापानीज कल्चर का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फैक्ट नंबर 9, जापानीज मिलिट्री सेल्फ डिफेंस फोर्स में साकुरा फ्लावर को एक लोगो की तरह इस्तेमाल किया जाता है और मिलिट्री फ्लैग में भी साकुरा फ्लावर का इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 10, जापान में साकुरा फेमिनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए साकुरा नेम लड़कियों के लिए काफी पॉपुलर है, जैसा कि आपने बहुत सारे एनिमे में देखा ही होगा। फैक्ट नंबर 11, साकुरा पेटल्स और लीव्स को खाया जा सकता है, इसलिए जापान में साकुरा पेटल से कई तरह की डिशेस तैयार होती हैं जो कि वहाँ काफी पॉपुलर हैं। और साकुरा पेटल से एक खास किस्म की ड्रिंक भी तैयार की जाती है, साकुरा ऊ, जिसे साकुरा चाय भी कहते हैं। वो एक स्पेशल तरह की चाय है जिसे साकुरा प्लेटर्स के इस्तेमाल से ही बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 12, चेरी ब्लॉसम की खुशबू थोड़ी अजीब होती है। यूजुअली इसकी खुशबू बहुत लाइट और रिफ्रेशिंग होती है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि इसकी खुशबू ऐसी है कि आपको प्यार होने जैसा एहसास दिलाएगी। तो ये बात जानकर तो मेरे मन में भी लड्डू फूट ही रहे। सोच रहा हूँ मैं भी जापान चला जाऊँ, साला वहाँ तो मुझे। फैक्ट नंबर 13, साकुरा के काइंड्स और वैरायटी के ट्री के हर एक फ्लावर में 28 पंखुड़ियां होती हैं, जबकि तो कॉमन ओशनियल चेरी ब्लॉसम ट्री के फ्लावर में सिर्फ 5 पंखुड़ियां ही पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 14, जापान के लेगोलैंड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट लेगो बिग चेरी ब्लॉसम ट्री 2018 में नागोया थीम पार्क में बनाया गया था, जो कि 14 फीट लंबा और 7000 पाउंड से भी ज्यादा भारी था। और इस लेगो ट्री को बनाने में 8 लाख से भी ज्यादा ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसे इकट्ठा करने में 6700 घंटे लगे थे। इस ट्री को हाथों से ही बनाया गया था, जो कि एक कला का बेहतरीन नमूना भी है। फैक्ट नंबर 15, साकुरा ट्रीज बाकी किसी भी ट्रीज से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उसके ब्रांचेस और रूट पर जरा से कट से भी वो सड़ना शुरू कर सकते हैं। इसलिए साकुरा फेस्टिवल में लोगों को ये ख्याल रखना पड़ता है
कि वो किसी भी साकुरा ट्री को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। फैक्ट नंबर 16, जब साकुरा मुरझा जाता है तो उस स्टेज को हाजाकुरा कहते हैं। और ये पहले सुनने में काफी अजीब लगता है क्योंकि उस स्टेज में कोई भी साकुरा फ्लावर ना होने के बावजूद भी उसके नाम में साकुरा का इस्तेमाल ये दर्शाता है कि जापानीज लोगों को साकुरा से कितना लगाव है। काश हमें भी एक दूसरे से ऐसा ही लगाव होता। फैक्ट नंबर 17, जिन भी गानों का टाइटल साकुरा उससे रिलेटेड होता है वो ज्यादातर गाने हार्ट ब्रेकिंग, सैड, बिटर स्वीट एंड ड्रामेटिक होते हैं। इसके पीछे की कहानी साकुरा की शॉर्ट लाइफ नहीं बल्कि साकुरा सीजन जो मार्च का लास्ट वीक है, जिस समय जापानीज स्कूल्स में ग्रेजुएशन एंड इंट्रेंस सेरेमनी होती है, उसकी वजह से होता है। क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब बहुत सारे लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिए जाते हैं। लाइफ में ना जाने कितने सारे चेंजेस होते हैं और ना जाने कितने सारे गुड बाइज। इन शॉर्ट ये एक इमोशनल टाइम होता है। इसकी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग की वजह से जापान में ड्रामेटिक एंड इमोशनल लिरिक्स एंड मेलोडीज को साकुरा 7 के नाम से जाना जाता है। एंड फाइनली टुडेज लास्ट फैक्ट नंबर 18, साकुरा या चेरी ब्लॉसम जिसे आप हमेशा नहीं देख सकते, ये सिर्फ मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ही खिले रहते हैं। इसलिए ये समय जापान के लिए काफी खास होता है। इसलिए जापानीज लोग इस समय को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं जिसे साकुरा फेस्टिवल कहते हैं। तो साकुरा फेस्टिवल के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको साकुरा फेस्टिवल के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए। सो वीडियो खत्म करने से पहले हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ बोनस फैक्ट दे दिया जाए। सो हियर आर सम बोनस फैक्ट गाइड जस्ट फॉर यू। फैक्ट नंबर 1, जापानीज ट्रेडिशन ऑफ हानामी या चेरी ब्लॉसम फ्लावर वीविंग 1000 साल से भी पुराना है। फैक्ट नंबर 2, 1912 में वेस्ट पोटोमैक पार्क में पहला चेरी ब्लॉसम ट्री प्लांट किया गया था। फैक्ट नंबर 3, जापान में 600 से भी ज्यादा स्पीशीज के साकुरा ट्री मिलते हैं। साकुरा का नेचुरल वेराइटी उनके हाइब्रिड स्पीशीज को बनाने में मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 4, जापान में जो सबसे ज्यादा चेरी ब्लॉसम की टाइप दिखती है उनका नाम सोमी योशिनो है, वही जिनमें 5 पंखुड़ियां पाई जाती हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। होप यू एंजॉय द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।